नमस्कार, आप देख रहे हैं C24 लाइव। गोविंदपुर प्रखंड के सिकरिया निवासी बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर केबी यादव ने लिया क्वारंटाइन सेंटर का जायजा। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के सिकरिया निवासी और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर केबी यादव ने गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत सभी क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। अपने निवास स्थान टिकड़िया से चलने के बाद सर्वप्रथम सर्वोदय इंटर विद्यालय सुकड़ी में बने क्वारंटाइन सेंटर में जाकर प्रवासियों से मिलकर सारी विधि व्यवस्था के बारे में अवगत होकर संतुष्ट होने के बाद उन्होंने गोविंदपुर तिलक साहू इंटर विद्यालय में प्रवासियों से मिले। सरकार के द्वारा दी गई राशि का उपयोग गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत सभी पदाधिकारियों के द्वारा खर्चा किया जा रहा है या नहीं, इनकी जानकारी विद्यालय पहुंचकर मजदूरों से लिया। कई मजदूर प्रवासियों ने क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था में लापरवाही को लेकर शिकायत भी की। सेंटर में प्रवासियों के लिए भीषण गर्मी में पंखे की व्यवस्था नहीं रहने पर उन्होंने रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गर्मी में राहत पाने के लिए बाहर घूमते रहते हैं। कैंपस के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साफ सफाई नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इन सारी बातों को सुनकर केपी यादव ने दुख प्रकट किया। लोगों को आश्वासन देते हुए उच्च पदाधिकारियों से शिकायत कर सारी व्यवस्था मुहैया कराने के लिए प्रवासियों को आश्वासन दिया। प्रोफेसर केपी यादव ने बताया कि सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बाहर से मजदूर को सुरक्षित घर पहुंचाया जा रहा है और 14 दिन के लिए सेंटर में भोजन, कपड़ा, साड़ी सुविधाएं व्यवस्था की गई है, लेकिन मजदूर को उचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। इसके लिए सरकार को दोषी ठहराए। नवादा से संवाददाता अमृत बाबू की रिपोर्ट। सर, आपने गोविंदपुर क्वारंटाइन सेंटर आए, आपने क्या पाया, क्या देखा? पत्रकार जी, क्वारंटाइन सेंटर में जो पेशेंट मिले उन्होंने संतोष व्यक्त किया, तो गलत शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, व्यवस्था के प्रति संतोष व्यक्त किया। हाँ, एक व्यक्ति बोला पंखा नहीं है, इसके कारण दिक्कत हो रही है, सफाई की थोड़ी शिकायत की गई। तो मैंने कहा जो प्रभारी है उनको कि इसकी व्यवस्था कर देने के लिए। खाने पीने के बारे में सही ही बताया, तो जो सही है वो सही है। लेकिन हम लोग की चिंता तो ये है कि हम लोग के बिहार के लोग मतलब कि मजदूर हैं हम लोग। ये हम लोग को समझना चाहिए, पत्रकार और राजनीतिकार को, कि आखिर हमारे लोग कब तक बाहर भटकते रहेंगे। जितना हमारा बजट बनता है लूटपाट करता है ये ठेकेदार है जो उसको ठेकेदारी में चला जाता है। यदि हम अपने बजट का खर्च करें तो हमें विश्वास है कि हमारा लोग बाहर नहीं जाएगा, आवाज इसमें आ गई। हमारे लोग को इसी से काम चला जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यह स्थिति है कि लूटपाट करते हैं, कराते हैं, और जाहिर है कि हमारे लोग बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। बीमारी फैली है तो हमारे लोग भटक भटक के फिर घर आ रहे हैं। ये हमको विश्वास है कि जितना बजट ये पास किए हुए हैं 2 लाख करोड़ का, यदि ठीक से खर्च कर दिया जाएगा तो 5 साल में बिहार की गरीबी दूर हो जाएगी। और हमें तो विश्वास है, चूंकि मैं मंत्री रहा हूँ, देखा हूँ कि ईमानदारी से खर्च कर दें तो निश्चित तौर से गरीबी दूर होगी। और हमें तो अपना विश्वास है कि 5 साल में मैं गरीबी दूर कर दूं बिहार का। ये जो अनपढ़ टाइप के लोग चीफ मिनिस्टर हों, ठीक है, थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहुत पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि राज कैसे चलेगा। वो कभी है कि मिट्टी खोदवा के पैसा बहा रहे हैं, तो कहीं यही सड़क पर आए हैं, इसको मैंने चेक कराया, ढलवाया हुआ है। ये सड़क का हालत क्या है, गोविंदपुर से लेकर उधर रहीसगंज तक को ढलवाने और चेक कराए थे कमिश्नर से, अभी सब जगह गड्ढा है। तो ये तो नीतीश जी और लुटवा रहे हैं। हाँ, लालू जी एक अच्छा चीफ मिनिस्टर होते यदि बेईमानी के लिस्ट में नहीं आते तो। उनको अनुभव है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। नीतीश जी थोड़ा आसमाने में घूमते रहते हैं, बजट लंबा चौड़ा बनाते हैं और लुटवाते हैं। इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, ऑफिसर है, ये मिल के लूट करके एकदम धनाढ्य हो रहा है और अपने सुशासन बोलते हैं। अब दोस्त तो हम लोग का है, पब्लिक का है, कि ऐसे लोग को चुन करके भेज देते हैं जो कि बजट को सही ढंग से उसका एक्सपेंडिचर नहीं कराता है। तो चलिए क्या कहेंगे, फिर टाइम आएगा, लोग देखेंगे अपना, क्योंकि ये लोग अपने भविष्य को बेच देते हैं। लूचे लफंगों को हाथ, जो ठेकेदार है, जो स्मगलर है, जो बलात्कारी है,
जो 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 हत्यारा है उसके हाथ में बेच देते हैं। तो हम लोग तो बिहारी लोग को ये हालत है। हमारे टाइप का आदमी को तो दर्द होता है देख करके कि इस तरह की स्थिति है, जो कि बजट है हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। अभी मोदी जी का जो चला है लोकल वोकल, हम बोलते हैं बहुत पहले हमारा नारा है लोकल वोकल, लेकिन ठोकल होना चाहिए। तो मोदी जी लोकल वोकल तो हो, लेकिन लोकल वोकल के साथ ठोकल होना चाहिए। ये लोग अभी चला रहे हैं दारू रोकने का, हमने तो पहले ही चलाया था बढ़ाओ घटाओ मिटाओ, वन बढ़ाओ जन घटाओ, भ्रष्टाचार और घुसखोरी सब मिटाओ, नशाखोरी मिटाओ। तो ये जब तक हम लोग ठीक प्रतिनिधि नहीं देंगे तब तक इसी तरह से लूटपाट होता रहेगा। और आप पत्रकारों से हमारा निवेदन है कि राजनीतिकारों को ठीक करने में आपकी बड़ी भूमिका है और हो सकती है। इतना ही कह करके मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सरकार से मांग करता हूँ कि ये लूटपाट को ही रोकें और बजट को सही ढंग से खर्च करना सीखें। सिर्फ यह नहीं कि हम सुशासन दे रहे हैं तो सुशासन कहिए और सुशासन दिखना चाहिए कि उसको सुशासन करते हैं। यहाँ पर रह रहे जो प्रवासियों जो हैं उनका मध्याह्न भोजन वगैरह का और कुछ जांच किए, जैसा कुछ आपको लगा कि इन लोगों को बेहतरीन भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या उस पर भोजन ठीक ही है, उसमें मैं शिकायत नहीं करूँगा। देखा भी पूरी वगैरह जो बना दे रहा है रिफाइन वगैरह दे रहा हूँ, और कोई पेशेंट भी शिकायत नहीं किया कि खाने पीने में हमको असुविधा है। तो जो नहीं है उसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह दुर्दिन हमारा आया क्यों है, तो ये तो पूर्णपेन जब तक राजनीति हम लोग ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में तब तक शांति और समृद्धि नहीं होगी जब तक राजनीति हम लोग ठीक नहीं करेंगे, लूचे लफंगों को नहीं भगाएंगे। ऐसी पेशेंट रहेगा तो बोलेगा अच्छा मेरा खाना, हमको मुक्ति चाहिए, अच्छा शासन चाहिए। तो फिर हम लोग तो, मेरा तो दल ही है राजनीतिक चेतना दल, हम चेतना जगाने के लिए राजनीति करते हैं। हमको जिताओ मत जिताओ, लेकिन ढंग के आदमी को गद्दी में बैठाओ, यही हमारे राजनीतिक चेतना दल का उद्देश्य है। जाग जाएगा लूचा लफंगा भाग जाएगा। चलिए जय हिंद। क्या नाम? मैं प्रोफेसर के.वी. प्रसाद।